आज भी इस रिश्ते में होप्स हैं, आज भी इस रिश्ते में कोई आशा है जहां पे रिश्ता जुड़ सकता है, रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। और ये जानते किसकी एनर्जी है? आपके पार्टनर की एनर्जी है। जहां पर इतना लंबा डिटैचमेंट आने के बावजूद भी अगर इसके मन में कुछ एक राह दिखाई दे रही है ना, होप्स है कि चीजें सही करी जा सकती हैं, तो मतलब क्या है, इसके इस रिश्ते में भी बहुत जान बाकी है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि रिश्ता खत्म हो चुका है, रिश्ते में कुछ बचा नहीं, तो मैं फिर बोल रहा हूँ ये गलत समय दिमाग से निकाल दें, क्योंकि आज की डेट में इस इंसान को समझ में आ चुका है जिसकी वजह से रिश्ता टूटा था ना, वो वजह इसके सामने आ चुकी है। जिसके मैनिपुलेशन में आकर ये जिसने रिश्ता तोड़वाया था ना, इस रिश्ते को, वो चीज समझ में वो इंसान सामने आ चुका, सच्चाई सामने आ चुकी, जिसकी वजह से आज भी इस इंसान के अंदर होप है कि रिश्ता जुड़ के रहेगा। वो जानते हैं इसमें एफर्ट्स कौन करेगा? एफर्ट्स ये इंसान खुद करेगा। इस रिश्ते को बचाने के लिए आपने एफर्ट्स एक बार नहीं, कम से कम 100 बार एफर्ट्स करें, क्योंकि आप इस रिश्ते से बहुत लंबी एक कहते हैं ना उम्मीद लेके बैठे थे। इस रिश्ते में जब आप आए थे ना, उस रिश्ते में देखा जाए आपने बहुत सोच समझ के कदम रखा था कि इस रिश्ते को बहुत आगे तक लेके जाना है। कोई तोड़ने के लिए रिश्ते में नहीं आए थे। नो मैटर्स आप किसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप में है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, या हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में, ये रिश्ता जुड़ा ही था लंबे समय तक जाने के लिए, टूटने के लिए नहीं जुड़ा था। हाँ, लेकिन इस रिश्ते में बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, जिसकी वजह से आज की डेट में आप दोनों इस मोड़ पे खड़े हो जहां पर दोनों के बीच में कम्युनिकेशंस नहीं है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, यदि आप होप्स नहीं छोड़ते हो, क्योंकि आपके पार्टनर ने अभी भी होप नहीं छोड़ी है, अगर आप होप नहीं छोड़ते हो ना, इस रिश्ते में ये रिश्ता फिर दोबारा पनपेगा जिस तरीके से आप चाहते हो। और इस बारे जानते हैं इस रिश्ते में एफर्ट्स कौन करेगा? आपके पार्टनर। इसको पता है गलतियां इससे हुई हैं, रिश्ता इसी की वजह से टूटा है। कुछ इनके ये तो फैमिली वाले रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन रहा है, या कोई नहीं उसका फ्रेंड सर्कल रहा है, जिसकी वजह से रिश्ता खराब हुआ था। सारी सच्चाई सामने आ चुकी। मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे एफर्ट्स ये लगाएगा, लेकिन उसके लिए आपको रुकना होगा। तो देखते हैं कार्ड्स के थ्रू, अगर आपके पार्टनर को सब कुछ पता लग चुका है कि किसकी वजह से रिश्ता टूटा था, क्या ये एफर्ट्स लगाने के लिए रेडी है, और इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, तो देखते हैं कार्ड्स के थ्रू कार्ड्स में क्या आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और इस समय अपने आपको अपने पार्टनर को विजुलाइज करना है और सोचना है कि वो इस समय आपके साथ है और दोनों के बीच में कोई भी क्लैशेज या कोई भी दूरियां अब नहीं है। ओके, देखो मेरे पास सबसे पहला कार्ड निकला है नेग्लेक्टेड एंड साथ में अनवर्दी। नेग्लेक्टेड अनवर्दी अगर निकला है तो यहाँ पे जानते हैं कार्ड क्या दिखाता है, इस रिश्ते में एक तो आपने सहा बहुत ज्यादा। मैं कह रहा हूँ खुशी के दिन आप उंगलियों पर गिन सकते हो कि कितने दिन आपने खुशी के थे, लेकिन इसके बदले आंखों में आंसू कितने बहाए आपने, उसकी कोई गिनती नहीं है। क्योंकि इस रिश्ते में आपने शुरुआत में तो थोड़ा इसने प्यार आपको दिखाया, बहुत, मैं थोड़ा नहीं करूँ, बहुत प्यार दिखाया है, लेकिन उसके बाद डे बाय डे जैसे दिन निकलते चले गए ना, इस इंसान ने किसी न किसी, क्योंकि जानते हैं ये इंसान कैसा है, ये किसी के बहकावे में भोजल दिया जाता है, किसी की मैनिपुलेशन में भोजल दिया जाता है। जहां पे अगर कोई बात अगर आप बोलोगे ना, वो आपकी बात नहीं सुनेगा। अगर वही बात कोई आउटसाइडर अननोन पर्सन भी बोल देगा ना, उसकी बात में हाँ कर देगा। और उसके बाद भी अगर आप बोलोगे ना कि मैंने तो यही बोला था, वहां पे सिंपल बोल देगा मुझे बस सिखाओ मुझे क्या करना है। मतलब क्या है, इसने आपको इस रिश्ते में इतना नेग्लेक्ट कराया, इतना अनवर्दी फील कराया, जहां पे आपको ऐसा लगता है कि यार मैं रिश्ते में हूं क्यों, मेरी वैल्यू क्या है इस रिश्ते में। आपने कई बार इस रिश्ते से बैक स्टेप करने की कोशिश करी कि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना, जहां मेरी इज्जत ही नहीं, जहां मेरी वैल्यू नहीं है, जहां मेरी सिर्फ आंखों में आंसू ही आए, जहां मेरे चेहरे पे खुशी के कारण कोई नहीं बना है। सिर्फ मैं खुशी देने वालों में से हूँ, हमेशा अपने आप को अवेलेबल रखती हूँ, हमेशा प्यार देती आई हूँ, मुझे प्यार के बदले तो प्यार नहीं मिला, तो वाई आई एम हियर, मैं इस रिश्ते में हूं क्यों। लेकिन जिसकी वजह से आपने इस रिश्ते में एंट्री करते ना, एक प्यार, इस इंसान ने शुरुआत में जो आपको प्यार दे दिया ना, वो प्यार ऐसा था, वो एक नींव जो रखी गई ना, नींव बहुत मजबूत थी। वो उस मजबूत नींव के कारण ही आप टिके हुए हो आज डेट में इस रिश्ते में, जहां पे आपके मन में हमेशा एक होप्स रहती हैं कि नहीं आज नहीं तो कल रिश्ता जुड़ेगा। लेकिन एक लेवल आता है हर चीज का, हर इंसान का एक पेशेंस का लेवल टूटता है, वो पेशेंस का लेवल इस इंसान ने तोड़ा है आपका। इस इंसान ने इतनी ठोकरें मारी हैं आपको, जितनी ठोकरें मारी हैं, आप जितना आप रोए हो ना, उतना आप इंटरनली डे बाय डे स्ट्रांग होते चले गए। कि जहां पे आज की डेट में देखा जाए आपको फर्क नहीं पड़ रहा है किसी के अगर कोई बंदा आपको हर्ट भी करता है ना, अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर कोई हर्ट भी करता है ना, आपको इतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप इतनी ठोकरें खा चुके हो। छोटे मोटे दर्द का तो एहसास ही नहीं है आपको इस समय, इतने दर्द सहन कर चुके हो। इस रिश्ते में हमेशा इतना नेग्लेक्ट करे गए हो, इतना इग्नोर किया, जबकि आपने अपने पार्टनर के लिए इतना सब कुछ किया है, अपने अपने कहते हैं कंफर्ट जोन से हटकर
अपने रेडियस से पार जाकर, अपनों से दूर जाकर, अपनों के खिलाफ जाकर आपने उसकी खुशी के लिए काम करा है कि उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आए। अगर वो दिन में 5 मिनट अगर आपसे बात कर लेता है ना, आपका पूरा दिन बन जाता है। भले इसने उससे पहले 100 गाली गलौज करा हो आपको, लेकिन आपको लगता है ना कि हाँ चलो है, मेरा मेरा पर्सन मेरे साथ है। वो एक सुकून था ना आपकी जिंदगी में, वो सुकून छीना था इसने। और वो जो जो छीना गया चीज है ना, वो अब आपके पार्टनर को रियलाइज हो रही है कि इस रिश्ते में मैंने इसको कितना दबाया है, कितना नेगलेक्ट करा है, कितना इग्नोर करा है मैंने। कभी इसको इसकी वैल्यू नहीं दी, इंसान को इंसान नहीं समझा आपके पार्टनर ने। हमेशा इसने आपको ऐसे यूज करा है, जैसे कहते हैं ना कि घर में पेट होता है ना, उसकी तरह यूज करा है। उठ तो उठ और बैठ तो बैठ, अगर नहीं मारा तो फिर पिटाई है। ये कंडीशन भी आई है। आपने इस इंसान से मार भी खाई है, इस इंसान ने हाथ भी उठाया है, गाली गलौज अपशब्दों का यूज करना, हर वो चीज करी है जो कोई नहीं सहन कर पाएगा, लेकिन आपने करी है जस्ट बिकॉज कि आप इस इंसान से प्यार करते। लेकिन इसने उस समय आपके प्यार की कदर नहीं करी। मैं इसलिए हमेशा क्यों बोलता हूं कि किसी इंसान को प्यार सिर्फ उतना दो जितनी उसकी वैल्यू हो। अगर ओवर वैल्यूड करके आप उसे प्यार दे रहे हो ना, तो समझो कि आप अपनी ही सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन कर रहे हो और उसकी बढ़ाए जा रहे हो। उसको कदर नहीं होगी उस चीज की। लेकिन अब जब आप अंदर से इतना स्ट्रांग हो चुके हो ना, जहां पे आप उसको अप्रोच नहीं कर रहे हो, आप उससे बातचीत नहीं कर रहे हो, आपके रिश्ते में छोटा मोटा गैप नहीं आया, बहुत लंबा गैप आ चुका है। 6 महीने से ऊपर गैप आ चुका है आपके रिश्ते में। तो कहीं ना कहीं वो इंसान इस समय अब जाके अचानक से उसके मन में कुछ थॉट्स ऐसे आने शुरू हुए कि यार मैंने कुछ ज्यादा कर दिया, कुछ ज्यादा स्ट्रेच कर दिया चीजों को। इन बिटवीन इसके मन में कई बार आपके थॉट्स आए, लेकिन उसने थॉट्स को हमेशा इग्नोर किया। लेकिन अब जो जानते हैं, पिछले कुछ समय से इसके अंदर रेगुलर से आपके बारे में थॉट्स आ रहे हैं, रेगुलर आपको लेके मिसिंग एनर्जी आ रही है, पुरानी बातें दिमाग में इसके आ जा रही हैं जो आप दोनों साथ में हुआ करते थे। क्योंकि साथ में कार्ड जानते क्या निकला है, इरिप्लेसेबल है, अनसेटिस्फाइड। इरिप्लेसेबल का मतलब क्या है, इस इंसान ने, देखो आई एम सॉरी टू से, लेकिन हाँ इस इंसान ने आपके जब डिटैचमेंट था, उस डिटैचमेंट के बाद इसने इधर उधर हाथ मारने की भी कोशिश करी है, फ्लर्ट करने की कोशिश करी है, लोगों से जुड़ने की कोशिश करी है, लोगों से कम्युनिकेट करने की कोशिश करी है। लेकिन जो एक स्पार्क, जो एक कनेक्शन, या जो एक प्यार, अटैचमेंट आपसे उसे मिल रहा था ना, जो सुकून आपसे, जो कंफर्ट जोन आपसे मिल रहा था ना, वो कंफर्ट जोन सुकून उसको कहीं नहीं मिला। इसने कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने आप शुरू कर रहे हैं, अपने आप खत्म कर रहे हैं। इसने हद मार के 5-7-10 दिन बात करी, फिर हट गया। क्योंकि जो एक एक होता है ना कि एक दिल की वाइब्स होती है, एक कनेक्शन, एक कॉर्ड होता है। वो कॉर्ड जो आपसे बंधी पड़ी है ना, जब तक वो आपसे बंधी पड़ी, जब तक वो कट नहीं होगी, वो जगह दिल चाह ही नहीं सकता इधर उधर, चाह के भी नहीं जा सकता। तो वो इंटरनली ये सोचता है कि यार मैंने इस रिश्ते को छोड़ा है, खुद मैं अलग हुआ हूं, तो मैं अब इससे अलग क्यों नहीं हो पा रहा हूं, मैं किसी और से कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा हूं। जबकि सामने से, इसके सामने कई बार ऑफर खुद से भी आए, लेकिन फिर भी वहां पे भी अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाया। ये आपके मन में है ना कि यार ये बंदा किसी जगह फिजिकल ना हो गया हो, वन नाइट स्टैंड ना कर गया हो, नहीं कर पाया। उस लेवल तक गया, लेकिन वहां से वापस नहीं कर पाया। ये एक होता नहीं, इंटरनली अंदर आत्मा नहीं मानती कि नहीं यार गलत कर रहा, नहीं होना चाहिए, वहां से वापस आया है। आपके दिमाग में बहुत सारी बातें उड़ी उड़ी आई होंगी, लोगों ने बोला होगा ये ऐसे कर रहा है, ये उसके साथ घूम रहा है, उसके साथ घूम रहा है, लेकिन नहीं, घूमना इट डजंट मीन कि वो बंदा से जुड़ गया है। रिप्लेसमेंट कार्ड क्या कहता है, आपको रिप्लेस करना नामुमकिन है, और वो जान चुका है। वो साथ में जो कार्ड निकला है, अनसेटिस्फाइड, इसकी लाइफ में एक अनसेटिस्फैक्शन इस लेवल पे चल रहा है, जहां पर इसके पास अगर सब कुछ है ना, जो लोग इसके अपने बने फिरते हैं ना, वो भी लोग इसके साथ है ना, तो वो भी लोग जैसे कहते हैं ना, तरीके से इस समय उसको इग्नोर ही कर रहे हैं। आप समझो इंसान की वैल्यू सिर्फ तब तक है जब तक वो किसी काम आ रहा है। इस समय इसके सामने कुछ रियलिटी चेक्स ऐसे आए हैं जहां पर इसके अपने भी इससे दूर जा रहे हैं, अब जिनकी वजह से रिश्ता टूटा था। उसको एहसास हो चुका है कि ये लोग कितने मतलबी हैं, और यही रीजन है जाके दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में गैप आया है। ये साथ में कार्ड निकला है गॉसिप, साथ में लीगल मैटर्स। ओके, आपके बारे में कहीं ना कहीं डिस्कशन चलता है इस समय, वो डिस्कशन बेस्ड चलता है, जहां पे इसके अंदर एक रिग्रेट, एक हीन भावना आती है कि यार मैंने क्या कर दिया। और लीगल मैटर्स का जो कार्ड निकला है, हो सकता है आप किसी एक मैरिड रिलेशनशिप में हो, हस्बैंड वाइफ हो, और आपके पार्टनर ने आपके ऊपर एक नोटिस डाल रखा है डाइवोर्स का। मैं आपको फिर बोलता हूँ, भले नोटिस डाल रखा हो, ये क्लियर नहीं होगा। क्लियर मतलब क्या होता है,
अगर आपको डाइवोर्स का बोल रखा है, डाइवोर्स नहीं होगा, किसी भी हाल में नहीं होगा। आई कैन बेट यू ऑन दैट, नहीं हो सकता। जो ये कार्ड्स पीछे निकले हैं ना, ये कार्ड जानते क्या दिखाते हैं, ये इंसान इंटरनली टूट चुका है। हाँ, इसको हो सकता है कुछ नोटिफिकेटली अगला कार्ड जो मेरे पास थर्ड पार्टी का निकल कर आया है। ये कार्ड जानते क्या दिखाते हैं, थर्ड पार्टी, या तो आप दोनों बीचों को थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस रहा है। थर्ड पार्टी में ये नहीं बोलूँ रोमांटिक पार्टी, थर्ड पार्टी इसकी फैमिली भी हो सकती है, जिसने आप दोनों को दूर करने की कोशिश करी है। लेकिन अब जब सच्चाई सामने आई है ना, उनकी जो 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 आप दोनों पीछे दूरियां क्रिएट कर रहे थे, लेकिन वो सच्चाई ऐसी है जहां पर इसके पैरों से जमीन निकल गई है। इस समय ये इंसान अब अपने लिए जीना चाह रहा है, अब अपने आप एफर्ट्स करना चाह रहा है। नो मैटर्स इसके परिवार वाले क्या बोलेंगे, नो मैटर्स इसके परिवार वाले बोलेंगे कि यहाँ पे तू चला जाए, तू निकल जाए, उसके साथ जाना, तू अपने अपना अलग रहे, ये वो भी करने के लिए तैयार है। लेकिन अब वो चांस नहीं लगा कि आपको छोड़ दे, किसी हाल में नहीं छोड़ सकता अभी आपको। इसको इस समय इतनी इंटरनल गिल्ट है कि यार इस इंसान ने मेरे लिए इतना सब कुछ करा, मेरे लिए, मेरे को प्यार दिया, हमेशा मेरे लिए अवेलेबल रही है या रहा है, लेकिन हमेशा मैंने इसको नेगलेक्ट करा है, इग्नोर करा है, इसको हमेशा डांटा है, मारा है, फटकारा है, इसको दूसरों को बहकावे में आकर इसको मैंने इतने अपशब्द बोले, हर चीज इसके सामने आ रही है कि मैंने क्या कर दिया। लेकिन अब जब आपसे इतने समय से बातचीत नहीं हो रही है ना, जहाँ पे आप इसका सिर्फ एक वेट करो कि अभी कुछ हो, क्योंकि इसने आपको हर जगह से ब्लॉक करके रखा है, लेकिन इस समय अनब्लॉक भी नहीं कर सकता अभी आपको, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी जो इसके सामने भी हैं, जहाँ पे इसके ऊपर नजर भी रखी जा रही है। कुछ चीजें ऐसी फैमिली मैटर भी हो सकता है जहाँ पर ये भी है कि कुछ प्रॉपर्टी का मैटर हो, फाइनेंशियल कुछ मैटर हो, जिस चक्कर में अटका पड़ा है अभी ये। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपके मन में है ना कि चीजें खत्म तो नहीं हो गई, मैं बोल रहा हूँ आंख बंद करके इस समय ईश्वर भरोसा करो कि किसी भी हाल में आप दोनों अलग नहीं हो सकते। सच बता रहा हूँ, कोई शुगर कोटिंग नहीं कर रहा हूँ, ये होगा, गारंटी दे रहा हूं। आप अगर वेट करते हो तो रिश्ता ना जुड़ जाए दोबारा तो मुझे बता देना। साथ में कार्ड निकला है टॉक्सिक रिलेशनशिप, साथ में कार्ड निकला है टाइम एंड डैमेज। ओके, टॉक्सिक रिलेशन मतलब कि इसको कहने का अंदाजा हो चुका है, रिश्ता जितनी बार भी टूटा है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। इस रिश्ते को लेकिन जितनी बार सुधारने की कोशिश करी है वो सिर्फ आप थे। 100 में से अगर 100 बार लड़ाई झगड़े हुई ना, 100 के 100 बार रिश्ते को आपने संभाला है। जहां पर इसके एफर्ट्स कुछ नहीं थे, सिर्फ सारे एफर्ट्स आपके थे। इस रिश्ते को सिर्फ आप अकेले कंधे पे आप ढोकर आ रहे थे, लेकिन अकेले कंधे पे ढोकर आओ कितने टाइम समय तक चल जाओगे, एक मोमेंट तक चलोगे ना, एक समय तक चलोगे ना, उस समय पूरा हुआ तो आप रुक गए, उसके बाद ही आगे चलता चला गया। लेकिन आपके मन में वेट था कि वापिस आएगा, तो अब इतने 5-6 महीने के बाद उसे रियलाइज हो रहा है कि हाँ, मेरे पीछे जो इंसान चल रहा था वो है ही नहीं मेरे पीछे, अब अकेला पड़ गया है। लाइफ में अकेलापन, सूनापन आ चुका है, और किसकी वजह से, लोगों के बहकावे की वजह से। जहां पे इसको लोगों ने इतना बहकाया है कि ये तुझे हमसे दूर करना चाहते हैं, तेरे पैसों के लिए जुड़ी हुई है, तेरे को हमेशा स्पॉइल करेगी, अपने परिवार के जुड़ के रहेगी, यहाँ से पैसा इधर से उधर करेगी, बहुत सारी चीजें बोली हैं इसको। लेकिन इसको समझ में आ चुका है कि रिश्ता हमेशा मेरी वजह से टूटा है, मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से टूटा है। इसने हमेशा रिश्ते को संभालने की कोशिश की, जबकि आज तक आपने उसको कोई डिमांड नहीं करी है, आपने उल्टा दिया ही है आपने उसको। लेकिन देखा जाए उसके बावजूद भी इस इंसान की आंखें नहीं खुली, उस समय उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। लेकिन अब जब आंखें खुली है ना, इसको सब चीज क्लियर दिखाई दे रही कि क्या खो दिया है इसने। साथ में कार्ड निकला है टाइम। अब जाके आपके पार्टनर को रियलाइज हो रहा है कि मैंने बहुत देर तो नहीं कर दी कहीं, इसके मन में डर आना शुरू हो चुका है। जो डर कभी आपके मन में रहा करता था ना कि रिश्ता कहीं खत्म तो नहीं हो गया, मैं फिर बोल रहा हूँ रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जो इसके अंदर डर आ चुका है ना, ये डर वापस से खींच रहा है, और बहुत जितनी तेजी से गया था ना उसकी डबल तेजी से वापस आता दिखाई दे रहा है। क्योंकि साथ में कार्ड निकला डैमेज, जिसको समझ में आ चुका है रिश्ता मेरी वजह से टूटा है। इसने रिश्ते में बहुत सारी गलतियां करी, एक नहीं 85 गलतियां करी हैं। मैं यहाँ पे आपको चीज देना चाहूंगा, अगर आपके रिश्ते में बार बार ऐसे अप्स एंड डाउन आ रहे हैं ना, मैं आपको 3-4 स्विच वर्ड दे रहा हूँ, वो आपको कंडीशन समझा, मैं देख के बोलूंगा क्योंकि गलती ना हो जाए, आपको स्पेल आउट भी करूंगा। अगर आप 3-4 सिनेरियो बता रहा हूँ, उस सिनेरियो में अगर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, आप वो ही स्विच वर्ड को चैंट करें डेली 51 काउंट, जो कि आपके रिश्ते को भी हील करेगा, आपको भी सेल्फ हील करेगा और आपके पार्टनर को भी हील करेगा। सबसे पहली कंडीशन है कि अगर आप चाहते हैं रिश्ते में एक होता है ना कि अंडरस्टैंडिंग मैच करे, जहां पे आपके पार्टनर के अंदर आपके लिए अट्रैक्शन हो और वो आपको समझे, आप उसे समझो, उसके लिए स्विच वर्ड क्या है। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा चलती है, स्विच वर्ड है उसका टुगेदर डिवाइन लव, TOGETHER, टुगेदर डिवाइन, DIVINE डिवाइन नाउ, सॉरी टुगेदर डिवाइन नाउ, टुगेदर डिवाइन नाउ है। अगर आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चलती है, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को सही करने के लिए
सेकंड स्विच ओवर रहेगा आपको, यदि रिश्ते में आप बैलेंस करना चाहते हो, बार बार रिश्ते में लड़ाई झगड़े पे चलते हैं, बहुत दूरियां बन जाती हैं, आपके पार्टनर बहुत टॉक्सिक हैं, शब्दों पे कंट्रोल नहीं, गाली रोज बहुत करते हैं, हाथापाई बहुत ज्यादा करते हैं, उस रिश्ते को अगर आप सही करना चाहते हो, उसके लिए स्विच वर्ड सुनिए। स्विच वर्ड आपका लव, LOVE लव, रीच REACH रीच, हार्मनी HARMONY। इस स्विच वर्ड के आपको डेली 51 काउंट स्टैंड करना है। डेली करो, किसी भी टाइम कर सकते हो, और गर्ल्स पीरियड्स में भी कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। अब आता है नेक्स्ट, अगर आप दोनों के बीच में कुछ कम्युनिकेशन गैप रहते हैं, जहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, लोगों के बहकावे में आपके पार्टनर बहुत ज्यादा आते हैं, उस बहकावे से दूर करने के लिए, आपके पार्टनर की बुद्धि खुले, उस चीज के लिए स्विच वर्ड क्या रहेगा आपका? क्लियर कनेक्ट, CLEAR क्लियर, कनेक्ट CONNECT क्लियर कनेक्ट। इस स्विच वर्ड को आप डेली 51 काउंट स्टैंड कर सकते हैं। सिनेरियोज में बता रहा हूँ किस किस सिनेरियो के लिए कौन सा स्विच वर्ड है आपका, ठीक है। अगला आता है, अगर आपके पार्टनर के अंदर एटीट्यूड, ईगो बहुत ज्यादा है, वो इंसान डोमिनेंस नेचर बहुत ज्यादा रखता है, जहां पे हमेशा अपनी ही बातें ऊपर करेगा, आपकी बातें सुनेगा भी नहीं, उस चीज को बैलेंस करना चाहते हैं, उसके लिए स्विच वर्ड कौन सा होता है? एडजस्ट, ADJUST एडजस्ट, चेंज CHANGE चेंज, देन नाउ NOW नाउ, एडजस्ट, चेंज, नाउ। ये होता है आपके पार्टनर के अंदर एटीट्यूड लेवल बहुत ज्यादा है ना, उस एटीट्यूड लेवल को खत्म करने के लिए, उसके अंदर आपके लिए प्यार जनरेट करने के लिए, उसके लिए स्विच बढ़ने वाला। अब आते हैं रीडिंग पर। नेक्स्ट कार्ड निकला है यहाँ पे होल्डिंग बैक एंड मास्क। होल्डिंग बैक का मतलब क्या होता है? अगर आपके पार्टनर जैसे, अगर दोनों बीच में दूरियां जो आ रखी है ना, इस समय जो आपके पार्टनर के अंदर एक ऑब्सेशन क्रिएट हो रहा है ना कि मुझे बात करनी है, उस समय देखा जाए आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारी बातें सप्रेस्ड हैं, जो इंसान अपने मन की सब बातें बोलना चाहता है, अपनी गलती कन्वर्स करना चाहता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है, वो इंसान हर वो चीज बताना चाहता है जो आपके बगैर उसने फील करी है, आपके बगैर जिंदगी उसकी कैसी थी वो डिस्कस करना चाहता है, लेकिन वो दोबारा पल अपनी लाइफ में लेके नहीं आना चाहता। उसके लिए एक हॉरर मोमेंट था, वो हॉरर कि जहां पे आपके बगैर जीना कैसा था, जहां पे बिल्कुल अकेला पड़ चुका था ये। आप इसके साथ हमेशा एक ऐसे बन के रहे हो जहां पे अप्स एंड डाउन कितने मर्जी आए हैं, भले कितने इसके घर वाले इसके अगेंस्ट हो गए हो, कोई भी इसके अगेंस्ट हो गए, लेकिन आप इसके साथ हमेशा से पिलर की तरह खड़े रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं अब उसको जो रियलाइज हो रहा है ना, इसके मन में भी चीज आ रही है कि मुझे भी इसके साथ वैसे ही खड़ा होना जैसे मेरे साथ खड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं आपको खो देने का डर वो इसके अंदर आ चुका है। अब साथ में कार्ड निकला मास्क, जिसके चेहरे पे मास्क चढ़ा हुआ था ना एटीट्यूड का, ईगो का, वो मास्क कहने का हटता हुआ दिखाई दे, और ये इंसान फिर से आपके पास उसी फॉर्म में आना चाहता है जिस फॉर्म में इसने खुद जो रिश्ते की शुरुआत करी थी, उसी फॉर्म में प्यार देना चाहता है जिस फॉर्म में इसने शुरुआत में आपको प्यार दिया था। क्योंकि साथ में कार्ड निकला है ट्रुथ और साथ में मेंड। जो सच्चाई इसके सामने आई है ना, वो सच्चाई ऐसी है जहां पे इस सच्चाई ने इसको हिला दिया है, इसको रियलाइज करा दिया है कि हमेशा आप ही सही थे और ये हमेशा गलत था। जबकि इसको सामने सच्चाई दिखाते रह गए, विद प्रूफ दिखाते रह गए, लेकिन इसने किसी की नहीं मानी, क्योंकि उस समय दूसरों लोगों को पर्दा इसके ऊपर चढ़ा हुआ था, दूसरे लोगों को बहकावा इसके ऊपर चढ़ा हुआ था। आप सच्चाई नहीं देख पा रहे, वो सामने सच्चाई आपको दिखा रही, लेकिन वो इंसान देख ही नहीं रहा। फुल आप एविडेंस है कि जो कर रहा है गलत कर रहा है, तो दबाया जा रहा है, जो गलत किया जा रहा है तेरे साथ। लेकिन ये इसकी कहते हैं ना, जब किसी के इंसान के दिमाग को बांध दिया जाता है ना, वो सोचने के उसमें नहीं रहता है। लेकिन अब जब सारी सच्चाई सामने आई है ना, तो उसको रियलाइज हो रहा है, हाँ तुम्हारे दिए हुए एविडेंस अगर उस समय देख लेता तो कहीं ना कहीं देखा जाए रिश्ता बच सकता था। लेकिन साथ में कार्ड निकला मेंड, अभी रिश्ता खुद सुधारना चाहता है, खुद रिश्ते को सही करेगा, खुद जो इसने गलती करी, खुद गलती भी कन्फेस करे, वापस से आपके पास भी आएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे गिव अप नहीं करते हो ना, आई कैन बेट यू ऑन दैट, रिश्ता ना जुड़ जाना दिसंबर एंड से पहले तो मुझे बता देना। अगर आप किसी डाइवोर्स वाली कंडीशन में भी होना, मैं फिर बोल रहा हूँ डाइवोर्स किसी भी हाल में नहीं होगा। ईश्वर भरोसा रखो, अपने प्यार भरोसा को थोड़ा बचे तो मेरे पे कर लो, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। बस शर्त है आपको गिव अप नहीं करना है किसी भी हाल में। मैं कोई शुगर कोटिंग नहीं कर रहा हूँ, ये बोल के गिव अप नहीं करना, आपको इमोशंस नहीं खेल रहा हूँ, आप ऑलरेडी परेशान हो मुझे पता है। लेकिन अगर मुझे रिश्ते में अगर 5% भी चांस दिखाई देंगे, मैं उससे 100% करने की कैपेबिलिटी रखता हूँ। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, आप अपने करंट सिनेरियो देख रहे हो, करंट सिनेरियो पे क्या चल रहा है, उसके बेस पे आप अपना बेस तैयार कर आगे फ्यूचर का देख रहे हो। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं कोई रिश्तेदार आपका भी नहीं, ना मेरे आप रिश्तेदार हो, मैं कोई शुगर कोटिंग करके मैं क्या करूंगा। लेकिन मुझे जो यहाँ पे चीज दिखाई दे रही है, वो बोल रहा हूँ रिश्ते में 5% नहीं, मैं करूँ बहुत चांसेस है रिश्ते को बचने के लिए, लेकिन आपको सब्र करना है। दूरियां हमेशा दोनों के बीच में गैप क्रिएट नहीं करती, कई बार अटैचमेंट भी क्रिएट करती हैं, और वही अटैचमेंट इसके अंदर आ रहा है। सच्चाई सामने आई है ना, रिश्ता, मेरी बात सुनो, आपके रिश्ते को जो अगर आप हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में आपके बीच में गैप आए हुए 5 महीने 6 महीने हो गए हैं,
डाइवोर्स हुआ है? नहीं हुआ ना। डाइवोर्स लेने वाला ना 2 महीने पेपर मूव मारता है, ये पढ़े डाइवोर्स पेपर साइन कर, काम खत्म कर। नहीं हुआ ना। बार बार कोर्ट के 4 चक्कर चल रहे जहां पे कभी वो आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको पता है चीजें भी बच सकती हैं। उसको पता है कहीं उसके घर वालों ने कुछ कांड करा है, रियलिटी सामने आई इसलिए रोक रहा है। और आगे तक रुकेंगे, सच बता रहा हूं। मूव ऑन नहीं करना है किसी भी हाल में, किसी भी मैं बता रहा हूं आपको। मूव ऑन करोगे अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारोगे। उस समय अब आ रहा है ना उसको झुकने का, झुकता हुआ देखो ना। प्यार चाहिए ना, वो देगा भी, लेकिन रुकना पड़ेगा उसके लिए। सो गाइस आज के लिए इतना ही रहेगा। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, आई होप आप रुकोगे। मुझे पूरा यकीन है तुम रुकोगे अभी। तो इसलिए किसी बारे में गिव अप नहीं करना है। और हाँ, अगर रीडिंग पसंद आई तो प्लीज, अगर मैच भी करते प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।